हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। में संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। ये तो इसके फ्यूचर का चार्ट है। 1 मिनट गाइस। बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ओके, तो देखिए अभी सेबी का नया गाइडलाइंस आया है, रूल आया है कि जो भी मतलब कि रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, कृपया वो बैक 3 मंथ का डाटा दिखाए और उसी से लर्निंग दे, ना कि प्रेजेंट में स्टॉक का टारगेट, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ तक कि नाम भी नहीं बता सकते हैं। अब देखते हैं, ये सब तो मैं नहीं करूँगा, बट नाम तो देखना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इस चार्ट को। यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये इसका जर्नी है बजाज फाइनेंस का, और इस तरीके से, और ये इसके बाद से शेयर यहाँ जाके एक रेंज बाउंड हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि एक ब्रेकआउट का जोन होता है। अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट का जोन है किसी स्टॉक का, ठीक है दोस्तों, अगर उसका ब्रेकआउट का जोन है तो हमें वहाँ पे क्या रणनीति अपनानी पड़ती है, क्या ट्रेडिंग में प्लान करना पड़ता है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ हमें एक जंबू कैंडल चाहिए। जंबू कैंडल का मतलब कि मारूबुजू कैंडल। उस कैंडल के बीचों बीच हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। उस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और यहाँ हमारा जो होता है वो एंट्री का क्राइटेरिया होता है। और उसके बाद अगर हमें टारगेट निकालना है तो टारगेट निकालने का सिंपल सा फंडा है, जो कि है एक प्राइस रेंज। यहाँ आप उसको कैलकुलेट करें और रख के, और आपका टारगेट यहाँ से निकल जाएगा। ये एक कैलकुलेशन होता है। अब ये राइट है या रॉन्ग है, वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड है। कोई भी थ्योरी हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉपर काम नहीं करती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना पड़ता है कि इसका टारगेट क्या आ सकता है। वो आप खुद से भी निकाल लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब जिस हिसाब से सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि कंप्लेंट्स आए और यूट्यूब हमारा चैनल ब्लॉक कर दे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बिकॉज चैनल से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ ही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो जहाँ तक है कि ये लर्निंग का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, इससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है और कुछ सीखने को मिलता है। और अभी इस पे ध्यान देने लायक है, कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि जनवरी में जो इसका कैंडल बना था वो रिजेक्ट हो चुका है। तो जब तक यहाँ पे एक ऐसी कैंडल फॉर्म नहीं होती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब है। पहले तो शेयर ग्रीन में दिख रहा है, और 2-3 दिन के बाद अब बजट तो आ ही गया है। अब बजट आने के बाद अब देखिए धुलाई पिटाई किस तरीके से चालू होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो जानकार आदमी हैं वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है, और जो ग्रोथ रेट है, कंपनियों की अर्निंग नहीं आ रही है, और एक कैपिटल गेन टैक्स है, और वजह वगैरह वगैरह, इन सबको निगेटिव, और सबसे बड़ा निगेटिव सेंटीमेंट डॉलर इंडेक्स और रुपये का टूटना, और इन सब के कारण जो मनी का फ्लो है। हालांकि एसआईपी मोड में जो पैसा आ रहा है उसने बाज़ार को बहुत संभाला हुआ है, नहीं तो बाज़ार ऐसी स्थिति में 30-40% भी करेक्ट हो सकता था। लेकिन रिटेल भाई के पैसे, और कोविड के बाद से बहुत पैसा आया भारतीय लोगों का ही, उसके वजह से मार्केट इतना पैनिक में गिर नहीं रहा। अभी क्या 12-13% का करेक्शन था, वो भी देखा जाए तो कुछ बाउंस बैक होकर 10% ही रह गया होगा। लेकिन अब बजट आ गया, और इसके बाद अब देखिए एफआई की जब तक सेलिंग नहीं आएगी तब तक निफ्टी का पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसे सिचुएशन में लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मिल रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि जब बेयर रन ख़त्म होकर बुल रन आएगा तो पेशेंस का ही पैसा मिलता है मार्केट में। हो सकता है हर सीज़न में कमाई ना हो,
हर साल उतना रिटर्न ना बने, लेकिन जो बनेगा तो दबा के बनेगा। जैसे 23 में बना, 24 में जून तक अच्छा बना है। जून के बाद से बहुत से शेयरों में धीरे धीरे पिटाई होनी चालू हो गई थी, और जो कि सितंबर तो अक्टूबर से तो और भी ज़्यादा पिटाई होनी चालू हो गई थी। नहीं तो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं मंथली टाइम फ्रेम पे जो रिटेस्ट करने आ रहे हैं, ब्रेकआउट फेल कर रहे हैं। तो कुछ तो फंडामेंटल इशू है, कुछ बाज़ार निगेटिव है, तो इसलिए ट्रेड अभी मैंने बंद कर दिया है और मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और बाज़ार कहीं नहीं जा रहा है, फिर अपने सेटअप पे ट्रेड आएंगे और किया जाएगा। इसलिए मैं अभी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लर्निंग करते रहिए, एक समय पे आपका कैपिटल और आपका अनुभव ही काम आएगा आपके रिटर्न बनाने के लिए। बाज़ार का सेंटीमेंट अगर निगेटिव है तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेके और लर्निंग पे फोकस करें, और एक नई ऊर्जा के साथ जब बाज़ार तैयार होगा तो उस समय पर आके अपने ट्रेड को प्लान करें, ताकि उस समय में कम समय में अच्छा कैपिटल जनरेट हो सकता है, अल्फ़ा जनरेट हो सकता है, रिटर्न मिल सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।